तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड नितिन मेहरा, आपका गाइड, फ्रेंड जो भी कह लो, आपके अपने चैनल स्टडी लॉजिकल पे अब फिर से लेके आया हूं आपका नेक्स्ट चैप्टर। हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लिया था, द प्रेसिडेंट। अब मैं आया हूं नेक्स्ट चैप्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मैं लेकर के आया हूं और फिर से मेरी यही कोशिश होगी कि इस पूरे चैप्टर को करते करते आप इतनी आसानी से अपने अंदर इसको आत्मसात कर लो कि आपको दोबारा कोई और चीज, किसी और सोर्स की जरूरत ना पड़े। आप इस वीडियो को देखते ही देखते इस पूरे चैप्टर को याद कर लो। और जब रिवीजन का टाइम आए तो चाहे तो मेरे इस वीडियो को ही आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, या फिर जल्दी जल्दी मेरे पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए और उसको एक बार अपनी आंखों के सामने से निकाल लेना टॉपिक्स को। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे आपका पूरा ये चैप्टर अच्छी तरह हो जाएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव पिछली वाली वीडियो, ये वीडियो देख के पूरा हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो यस, मैं शुरुआत करता हूं इस चीज से कि ये याद करो मैंने पिछली बार क्या बताया था। हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमारा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है? क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? याद रखना बच्चों, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने वहां से उठाया था इसको, ठीक है? ये याद रखना, ब्रिटिश मॉडल है। उसके बाद इसका दूसरा नाम हो जाता है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मैं तुमको और अभी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब क्लियर करने के उससे मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसके ऊपर इनको हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर इनको हेड करते हुए जितनी भी इनकी डिसीजंस होते हैं, उसमें जो भी चीजें होती हैं वो कम्युनिकेट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ भी काम करने से पहले जो भी एडवाइस है वो इनसे लेते हैं। किसके थ्रू? पीएम के थ्रू। यानी कि देखो तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच लिंक कौन है? पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर। दो टर्म आते हैं, एक्टिव हेड कौन है और नॉमिनल कौन है। तो एक्टिव हेड है हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक्टिव हेड की जगह पाइवट ऑफ मशीनरी कह सकते हैं। पाइवट ऑफ मशीनरी मतलब मशीन उनके इर्द गिर्द घूम रही है, पूरी मशीनरी, जैसे एक्सेस होता है ना वैसा। तो वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। इतना आपको हो गया दिमाग में? तो अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, और उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि और जो बाकी के मिनिस्टर्स उनको कौन कर रहे हैं? उनको भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। एक बार फिर सुन लो, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। इतनी बात आ गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है, द लीडर ऑफ पार्टी कोलिशन व्हिच एंजॉयज मेजॉरिटी इन लोकसभा इज द पीएम। तो चाहे एक अकेली पार्टी हो जिसको मेजॉरिटी मिली हो लोकसभा में, चाहे कोalition से बनी हो वो, ठीक है, कोई अलायंस बना हो, वो ही उसी का लीडर होगा पीएम, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज वेरी लेस पावर इन मेकिंग पीएम ऑफ हिज चॉइस अनलेस नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। द प्रेसिडेंट यूजेस हिज डिस्क्रिशन इन चूजिंग पीएम। प्रेसिडेंट के पास बहुत कम पावर है पीएम को चूज करने की। सिर्फ एक तरीका है, कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जबकि कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं जीतता, तो प्रेसिडेंट को वहां पे ये देखना पड़ता है कि कौन ऐसे दावेदार हैं जो कि स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे, उन्हीं का पीएम होता है। फिर वो अपने डिस्क्रिशन पे करता है। तो ठीक है, ये अकेली यहां पे इनके पास ये पावर आ जाती है यहां पे। अब ये उदाहरण अपना 2014 का 543 सीट्स जो लोकसभा में थी उसमें से 282 मिली थी बीजेपी को, यानी कि अकेली पार्टी और पूरा बहुमत हासिल कर लिया, पूरी मेजॉरिटी हासिल कर ली, ठीक है। और ऐसे ही 2004 में क्या हुआ था? कांग्रेस लेड यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कई सारी पार्टियां मिली, उन्होंने एक सरकार बनाई, गठबंधन किया, कोलिशन की सरकार, और उसको मेजॉरिटी करके उन्होंने अपना पीएम उतार दिया, ठीक है। तो जिसकी मेजॉरिटी उसका पीएम। चलिए, अब मैं आपको यहां पे 3 तरीके बताऊंगा जहां पे आप देखेंगे कि पीएम और
प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है, पीएम कैबिनेट का क्या रिलेशन है और पीएम पार्लियामेंट का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो पीएम प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप बिटवीन पीएम एंड प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। पीएम कीप्स प्रेसिडेंट इन्फॉर्म अबाउट ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, दस इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। तो पीएम, एक बार फिर से, पीएम क्या है, जितनी भी डिसीजंस होंगे कैबिनेट के वो सब कम्युनिकेट करेगा किसको, प्रेसिडेंट को। तो पीएम क्या हो गया, लिंक हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में। पहला पॉइंट हमारा हो गया। इन अ केस इफ मिनिस्टर टेक्स अ डिसीजन ऑन हिज ओन विदाउट presenting the matter in the council of minister, then the president may ask PM to reconsider the matter by presenting it in between council of ministers। कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कोई पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके डिपार्टमेंट का उसने खुद डिसीजन ले लिया और उस मुद्दे को किसके सामने नहीं रखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने नहीं रखा, सबके सामने। यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रेसिडेंट तुरंत बोलेंगे आप पीएम आप इसको रिकंसिडर कराएं, इनकेस डिसीजन को रिकंसिडर कराएं, इसको दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पहले रखें और उसमें देखें क्या सुझाव आता है। ठीक है, तो ये पीएम और प्रेसिडेंट के बीच का। अब तुम देखो प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस कर रहा है, पीएम। समझ रहे हो बात को? हाँ। प्रेसिडेंट समन्स प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। चाहे बुलाना हो, चाहे उसको एंड करना हो, चाहे उसको डिसॉल्व करना हो, किसकी एडवाइस से हो रहा है, पीएम की एडवाइस से। ये तीन चीजें याद हो गई? नहीं हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, ये तीन चीज हो जाएंगी, यानी कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का रिलेशन कंप्लीट इस स्टैंडर्ड के हिसाब से। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस पीएम टिल ही शी एंजॉयज मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। जब तक उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है तब तक वो उनको डिसमिस नहीं कर सकते। किनको? प्रेसिडेंट पीएम को नहीं कर सकते जब तक उनके पास मेजॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच का रिलेशन, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। देखो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, इनमें जो फर्क है वो आखिरी में समझाएंगे, लेकिन ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इन केस नहीं, PM forms the cabinet on his own liberty. There is no provision in constitution for appointment of different level of ministry, जैसे कि कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। बट number of ministers should not exceed 15% strength of लोकसभा। ये यहाँ पे जान लो, इसको मैं डिटेल में अभी थोड़ा सा आगे कराऊंगा। देखो पीएम जो है वो कैबिनेट बनाते हैं अपने खुद के मतलब अपने खुद के उससे, उनके खुद की बुद्धि विवेक से वो बनाते हैं, अपने खुद ही चूज करते हैं। भाई हम अपनी टीम बनाना है तो हम खुद ही ना देखेंगे कि हमें कैसे अपने कौन कौन रखना है, अपने टीम में कौन कौन नहीं रखना है, तो वो पीएम अपने उससे करते हैं। इसका कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब उसमें मिनिस्ट्री में तीन तरीके की मिनिस्ट्री होती है, अभी आगे पढ़ेंगे, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है किसको क्या बनाना है। ठीक है, और मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 15% ऑफ द लोकसभा की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इफ पीएम रिजाइन्स इट मींस रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल। पीएम ने यहां रिजाइन किया, मतलब ये समझ लिया जाएगा कि पूरी की पूरी एंटायर काउंसिल ने रेजिग्नेशन दे दिया। आ गई बात समझ में? चले गाड़ी बढ़ाएं आगे, चलो बढ़ा देते हैं गाड़ी आगे। PM can dismiss a member of council of ministers. It is the PM who takes the meeting of cabinet, decides agenda, gives decision, hear their views and decision. उनके जो डिसीजन होते हैं फाइनल होते हैं। देखो क्या कह रहा है, PM can dismiss a member of council of minister, वो डिसमिस कर सकते हैं, भैया अब मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा ये PM है जो कि सबकी मीटिंग लेते हैं, उनकी राय सुनते हैं, अपना डिसीजन देते हैं और उनका डिसीजन फाइनल होता है। किसका? पीएम का। सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, ऐसा नहीं है। मतलब ये कहने की बात है, ये बहुत मैच्योर लेवल वाली पोस्ट्स होती हैं। पीएम इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी आपको मालूम है, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ हेड वही है। तो एक्स ऑफिशियल, जैसे कि राज्यसभा में आपने देखा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन था राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही पीएम जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच का रिलेशन। द प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन एंड डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट इज द पीएम।
तो मेन जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के वो कौन होंगे पार्लियामेंट में? पीएम। और मेन जो डिफेंडर होंगे सरकार के, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में, वो कौन होंगे? वो भी पीएम होंगे। इट इज ही हु अनाउंसेस द नेशनल पॉलिसीज इन द पार्लियामेंट। वो यही बंदे हैं जो कि जितनी भी हमारी नेशनल पॉलिसीज जो डिसाइड होती हैं वो यही अनाउंस करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। प्रेसिडेंट समन्स, प्रोरोग्स एंड डिसॉल्व्स लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ये हमने पहले भी पढ़ा है। चाहे समन करना हो, बुलाना हो, चाहे प्रोरोग करना हो, एंड करना हो, चाहे उसे डिसॉल्व करना हो, ये सब प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे करते हैं? पीएम की सलाह पे। चलिए, इट इज द पीएम हु सेव्स द मिनिस्टर हु इज अंडर सीरियस अटैक इन द हाउस और इफ एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइजेस इन एनी हाउस, इट इज द पीएम हु इंटरवीन्स एंड सॉल्व द मैटर। अब पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई बंदा है जिससे अपोजिशन ने कोई सवाल पूछा और वो सवाल में थोड़ा सा अटक गए, मान लो एक केस में कह रहा हूं, और भी तरीके के केस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अटक गए तो पीएम आ जाते हैं बचाने के लिए। वो आते हैं बचाने के लिए, फिर वो तथ्य देंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे, तो दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी सेव्ड बाय हिज पीएम। पीएम तो सभी के होते हैं। पीएम इज द रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द नेशन वेयर नेशन लुक्स अप टू द पीएम, पीएम्स डिसीजन फॉर एवरी एस्पेक्ट और सब्जेक्ट। भाई सबके लीडर हैं वो, देश के भी लीडर हैं, पीएम है, हमने चूज किया भाई। फिर पीएम रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लाइक सार्क, ब्रिक्स नेशंस, Commonwealth nation meeting, non-aligned nations, etc. Here it is the PM who has the power to commit India to certain obligation or to refrain India from the commitment. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंडिया को ये रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी ऑब्लिगेशन है उसको इंडिया कमिट कर सकता है, यही कराते हैं उसको, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे यही क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ऊपर मैंने बोला हम ही चुनते हैं क्योंकि पीएम जो है वो भी कौन होंगे? एमपी होंगे, ठीक है ना, उनको हम ही तो चुन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तुमने सारी चीजें देख ली, अब यहां पे ये भी देखो कि प्राइम मिनिस्टर की लिमिटेशन क्या होगी। प्राइम मिनिस्टर की लिमिटेशन क्या होगी? कुछ तो लिमिट, उनको रोकने के लिए उनके भी तो कुछ चेक्स होंगे। यस, यहां पे 4 पॉइंट्स हैं। There may be differences in the opinion in ruling party, so PM has to secure the willing cooperation of all essential prominent members of the party. ये हाथ है मेरा, इसमें भी सारी उंगली बराबर नहीं है, किसी के भी हाथ में सारी उंगली बराबर नहीं है, तो एक पार्टी में सारे विचार एक से कैसे हो सकते हैं? वो भी हमेशा। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है पीएम का कि अपनी ही पार्टी में भी वो सबका कॉन्फिडेंस, सबका विन करके रखें, ठीक है। तो एक बार फिर पढ़ देता हूं। देयर मे बी डिफरेंसेस इन द ओपिनियन इन रूलिंग पार्टी, सो पीएम हैज टू सिक्योर द विलिंग कोऑपरेशन। भाई उनका कॉन्फिडेंस हासिल करके रखोगे तभी तो वो विलिंगली आपको कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो एक तो ये हो जाती है, भाई काम मुझे ऐसा करना है कि सब लोग मुझे विलिंगली कोऑपरेट करें, ठीक है। फिर दूसरा, अपोजिशन पार्टी नेवर मिसेस अ चांस टू चेक पीएम्स और गवर्नमेंट्स वर्क, मतलब उसकी वर्किंग जो है पार्टी की, तो वो हमेशा सवाल पूछती रहती है पार्लियामेंट में। देखो आप कैसे अपोजिशन सवाल पूछती है। तो दूसरा चेक ये हो गया। इन कोलिशन गवर्नमेंट व्हेन 2 or more party forms a government, PM always try to be in good books of various party leaders. जहां पे अपनी मेजॉरिटी पार्टी, एक अकेली पार्टी विन कर रही है, उसमें भी कॉन्फिडेंस गेन करना जरूरी है। तो जहां पे कोalition की गवर्नमेंट होगी, देखो कोalition की गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट मानी जाती है, तो कोalition की गवर्नमेंट होगी तो उसमें भी तो जितने भी हमारे अलायंस हैं उनके लीडरों का विलिंग कोऑपरेशन हमें चाहिए, पीएम को चाहिए, तो वो भी वहां पे ये एक चेक हो गया। पीएम्स अथॉरिटी इज अ रेगुलर चेक बाय प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन। फिर प्रेस जो है हमारे संविधान का चौथा खंभा, वो लगातार वो भी चेक करती रहती है, क्वेश्चंस पूछती है, चीजें दिखाती है, डिबेट्स ऑर्गेनाइज करती है। फिर पब्लिक का ओपिनियन भी एक चेक है पीएम के ऊपर। ये हमने पढ़ लिया क्या पीएम के बारे में। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा पीएम की क्वालिफिकेशन क्या होती है। अरे एमपी है वो, ठीक है, भूलना नहीं। चलो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं हम।
फर्स्ट थिंग विच इज डन आफ्टर अ न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू पीएम। तो सबसे पहला काम जब नई सरकार बनती है तो क्या होता है कि हम अपने डेजिग्नेट करें कि भैया हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर। पीएम हो गए, अब क्या है, काउंसिल बनानी है, तो प्रेसिडेंट बनाते हैं काउंसिल को, किसकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस पे, पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद आते हैं हियर द पीएम इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल ऑल मेजर कम्युनिटीज एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स हैव बैलेंस रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री में भाई जितनी भी मेजर कम्युनिटीज हैं और जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन हैं उनका एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हो मिनिस्ट्री में, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं एनी मिनिस्टर हैव टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस। इफ नॉट, अगर वो नॉन मेंबर हैं, भाई देखो एनी मिनिस्टर हैव टू बी अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउस, एक तो ये बात। अगर वो नॉन मेंबर हैं then that person should get themselves elected or nominated to either of the house। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस से वो क्या करें, इलेक्ट हो गए, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं, that person should get themselves elected or nominated to either house within a period of 6 months after appointment, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। उसके बाद चलते हैं आगे, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर सीक्रेसी ओथ। अब सीक्रेसी की ओथ दिलाते हैं पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिस्चार्जमेंट ऑफ ड्यूटीज विदाउट फेयर फेवर और इल विल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा होगा तो उसकी चिंता मत करना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट लेके दे दूंगा और चाहे से शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर चलते हैं 91st, और देखो बस मेरे को सुनते चले जाओ, काम पूरा हो जाएगा। तेज लग रहा है तो धीरे कर लो, धीरे लग रहा है तो तेज कर लो। अपना मोबाइल है, अपना लैपटॉप है, अपना टैब है कि नहीं है, और नहीं भी हो तो जितने वक्त हाथ में है वो अपना ही है। चलो, बाय 91st Amendment Act 2003 the size of Union Council of Ministers including PM should not exceed 15% of total member of लोक सभा। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मिनिस्ट्री की जो स्ट्रेंथ होगी ना, ये थोड़ी कि हमने पूरी हमारी मेजोरिटी पार्टी चलो भाई सबके सब मिनिस्टर होंगे, हम हमारी पार्टी हम कुछ भी करें, नहीं, ये नहीं चलेगा। जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% एक्सीड नहीं होना चाहिए आपकी मिनिस्ट्री का साइज, ठीक है। फिर से पढ़ देता हूं, और ये कब हुआ था, बाय 91st Amendment Act 2003 से हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। By 91st Amendment Act 2003, the size of the Council of Ministers, including PM, should not exceed 15% of total member of विधानसभा। कहां से हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या चीज है, आओ पढ़ते हैं। डेप्यूटी, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कुछ बार हुआ है वो मैं बता देता हूं। After demise of Sardar Patel, the post of Deputy Prime Minister was terminated, पहली बात। फिर दूसरी बात, then in 1967 Morarji Desai was Deputy Prime Minister, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है 1977 चौधरी चरण सिंह and Shri Jagjeevan Ram was Deputy Prime Minister in Morarji Desai's cabinet, ठीक है, ये तीसरी बात हो गई। Then in June 29 June 2002 the Home Minister Shri L.K. Advani became Deputy Prime Minister। बस इतनी सी चीज याद रख लेना। अगर तेज बोला हो तो बेटा रिवाइंड करके सुन लेना, स्लो में सुन लेना, यह चीज दिमाग में रख लेना। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर करके ऐसा कुछ नहीं है कि बनाना ही बनाना है, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री पे। हमारा पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हमने मुख्य तौर से कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री कितने प्रकार की होती है। मिनिस्ट्री 3 प्रकार की होती है। पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये फर्स्ट कैटेगरी की होती है, सबसे मेन यही लोग होते हैं। उसके बाद देखो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है वो अभी बताऊंगा। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ते हैं फर्स्ट कैटेगरी, दे होल्ड ऑल मेजर पोर्टफोलियो लाइक फाइनेंस, डिफेंस, होम, रेलवेज, एक्सटर्नल अफेयर। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो सारे किसके पास होंगे, कैबिनेट के पास होंगे, ठीक है, वो सब कैबिनेट में होते हैं।
It is they who determine all the policies of government. Only they can attend the meeting of cabinet. तो कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही अटेंड कर सकते हैं। ये मैंने क्यों बोला कि कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटरचेंजेबली भी यूज हो जाते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर के कैबिनेट मिनिस्टर ही अटेंड करेंगे उनकी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग्स को, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कभी कभी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं कब। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेकंड कैटेगरी, they may or may not be given an independent charge of a ministry. When matter of their concerned department arises, they may be called up for a meeting. ये सेकंड स्तर के होते हैं और इनको एक स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। स्वतंत्र प्रभार मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ मिनिस्ट्री दिया भी जा सकता है और नहीं भी। अब अगर इनकी मिनिस्ट्री से कंसर्न कोई मैटर है कैबिनेट में तो इनको बुला लिया जाएगा कि भाई आइए। इसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। दे आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर टू असिस्ट देम। दे आल्सो डू नॉट टेक पार्ट इन कैबिनेट मीटिंग। तो ये तीसरे नंबर के हो गए, थर्ड कैटेगरी के डेप्यूटी मिनिस्टर। ये उनको असिस्ट करते हैं सीनियर मिनिस्टर्स को, ठीक है। फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ मिनिस्टर शैल बी एज पर द प्रेसिडेंट प्लेजर। बट इन फैक्ट देखो संविधान क्या बोलता है, संविधान कहता है कि टेन्योर ऑफ मिनिस्टर शैल बी एज पर द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। प्रेसिडेंट के ऊपर है कितना लंबे तक ये रहेंगे, लेकिन इन फैक्ट होता क्या है, प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस अ पीएम टिल ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। तो काउंसिल मिनिस्टर में जो पीएम है उनको तो वो कर ही नहीं सकता डिसमिस, क्योंकि जब तक उनके पास मेजॉरिटी है तब तक वो पीएम रहेंगे। दूसरी चीज, अदर मिनिस्टर्स आर डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। तो ये वाली जो बात है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ मिनिस्टर शैल बी एज पर द प्रेसिडेंट प्लेजर। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, लेकिन प्रेसिडेंट रखने और ना रखने की राय तो पीएम से ही ले रहा है, एडवाइस। तो ये इनफैक्ट ये चीज है। तो अगर तुम देख लो तो यही तो हुआ, इट इज द पीएम्स पावर टू डिसमिस सर्टेन मिनिस्टर। भाई मुझे तुम्हारा काम सही नहीं लग रहा या ये मेरे को बड़ा पंगे दे रहा है, हटाओ भाई। तो वो पीएम की पावर है यहाँ पे कि किसी को गेट रिड होना है तो वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। अब सैलरीज क्या होंगी, जैसा कि समय समय पे पार्लियामेंट डिसाइड करती है उसी तरीके से इनकी सैलरीज होती है। सैलरी एंड अलाउंसेस एज पर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एज एन एमपी, एक एमपी के तौर पे इनको मिलती है। और बाकी के जो सम्पिटरी अलाउंसेस होते हैं, वो सम्पिटरी अलाउंसेस जो होते हैं वो पे किए जाते हैं इनको एज एन मिनिस्टर्स। वो कुछ अलाउंसेस होते हैं मेन सैलरी के अलावा। The PM and cabinet functions with the help of different committees. अब PM है और कैबिनेट है, वो किसकी मदद से काम करते हैं, अलग अलग कमिटीज की मदद से काम करते हैं। जिसकी जो फील्ड है उसकी अलग कमेटी है। जैसे कि कुछ कमिटीज के नाम फॉरेन कमीशन, ठीक है, फॉरेन कमेटी पढ़ रहे हैं, फॉरेन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, फॉरेन अफेयर कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी, पॉलिसी प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अब ठीक है, अब नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ ऑल मेजर कमेटी, जितनी भी मेजर कमेटी है उनके चेयरमैन कौन है, पीएम। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट फॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो मेन पॉइंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का क्या होंगे, ये हैं 4 पॉइंट। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट होगा। रियल एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हमने देख लिया था, रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिनिस्टर होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होंगे। पीएम लीडर होंगे, दूसरा पॉइंट। इनका रेजिग्नेशन एंटायर काउंसिल का रेजिग्नेशन होगा, ये भी हमने पढ़ लिया। सी, सिंक्रोनाइज कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव। देखो सिंक्रोनाइज बड़ा अच्छे से तालमेल होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। एग्जीक्यूटिव कौन होगा, देखो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कौन होगा भाई, ये पूरी हमारी स्ट्रेंथ है मेंबर्स की, पार्लियामेंट की। अब उसमें एक ये साइड है, एक ये साइड है। ये वाले जो हैं वो मान लो हमारे हो गए जिनकी गवर्नमेंट है। अब वो सारे के सारे तो मिनिस्टर नहीं होंगे, उनमें से एक छोटा पार्ट होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। तो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो एग्जीक्यूटिव हो गए। उनके अलावा जितने भी एमपी हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हों चाहे विपक्षी पार्टी के हों, वो सब कौन हो गए, लेजिस्लेटिव। लॉ मेक, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लॉ मेकर्स, जो लॉ बनाते हैं।
तो एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, यहां पे एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, यहां पे एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और लेजिस्लेटिव हो जाएंगे बाकी के एमपीज। तो सिंक्रोनाइज कोऑपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, और बाकी के टर्म में भी, ओवरऑल टर्म में भी अगर देखोगे तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में बड़ा अच्छा सिंक्रोनस एक मैनर चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी ऐसी चीजें दी गई हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेटली वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, एक मैंने बताया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, याद कर लेना 15%, और दूसरा मैं बता रहा हूं ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, ये कहां दी गई है, याद करो, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है? लोकसभा। ठीक है, ये किसके तहत कहा गया है? आर्टिकल 73 के अंडर क्लॉज 3 में कहा गया है। When a decision is taken by cabinet, every minister has to stand by it. अगर कोई डिसीजन लेती है कैबिनेट तो every minister has to stand by it. इसके अलावा despite the collective responsibility of ministers to Lok Sabha, they also have individual responsibility to president. ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी लोकसभा की तरफ, लेकिन इसके अलावा एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी प्रेसिडेंट की तरफ। वो क्यों है? Because they are liable to be dismissed by president upon undesirable activity. अगर कोई एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है जो कि सही नहीं है संविधान के अकॉर्डिंग, तो वहां पे वो उनको डिसमिस भी कर सकते हैं। तो एक अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो उधर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो, इतना दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो मेरी बात सुनते जाओ। अब हम पढ़ते हैं कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल है, देखो कैसे कंट्रोल करती है। द मिनिस्टर्स आर पुट टू क्वेश्चंस व्हिच दे हैव टू आंसर टू द अदर मेंबर्स। उनको लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हो गया उनके ऊपर कंट्रोल चेक करने का। फिर एन एडजॉर्नमेंट मोशन कैन बी प्लेस्ड टू डिस्कस अ मैटर ऑफ इमीडिएट कंसर्न। कोई मैटर चल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, अब बाकियों को लग रहा है कि अरे इस समय ये वारदात या एक कंडीशन हो गई, एक सिचुएशन हो गई, इसके बारे में पहले डिस्कस करना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन ले आएंगे कि भाई पहले इसको डिस्कस करो। ठीक है, एक ये चीज हो गई। ये जितनी मोशंस हैं ये किसी और चैप्टर में हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा एक बना दूंगा वीडियो। ठीक है, मूविंग सेंसर मोशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर फेलियर। कोई किसी भी फेलियर के, किसी भी ग्राउंड के तहत फेलियर हो रहा है, तो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उनके लिए सेंसर मोशन निकाल दिया था। फिर मूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाल दिया, सरकार भी गिर जाती है कई बार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से। अब देखो, ये हो गया आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहां पे एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट? क्या है डिफरेंस? चलो देखो, पहली बात तो दे बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, एक तो ये बात हो गई। आर यूज फॉर ईच अदर बट आर्नट सेम, बट दे आर नॉट सेम। तो एक 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 तुम्हें याद रखना है, 15% वाला। एक आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये याद रखना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। और एक यहां पे मैं बता रहा हूं, बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 पढ़ा था ना ये प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में इमरजेंसी। तो 352 में जो नेशनल इमरजेंसी होती है, कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट अनलेस द डिसीजन ऑफ कैबिनेट कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू हिम। अब देखो क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 के बाद एक चीज आई, उसमें इसमें ये दिया हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में दी गई है, ये प्रोक्लेम करी जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन रिटन में कैबिनेट राइटिंग में देगी अपना ये कि हाँ भाई आप लगा दीजिए, प्रोक्लेम कर दीजिए नेशनल इमरजेंसी। तो कैबिनेट कौन है यहां पे? कैबिनेट किसके बारे में बात हो रही है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो 3 है ना,
कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट की बात हो रही है, कैबिनेट रैंक की बात हो रही है, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। एक तो यहां से डिफरेंस और क्लियर हो जाता है। फिर तीसरा देखते हैं, काउंसिल इंक्लूड ऑल 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल कैबिनेट मेंबर आर मिनिस्टर। ये चीज ध्यान रखना, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। ऑल कैबिनेट मेंबर आर मिनिस्टर, ऑल कैबिनेट रैंक के मेंबर जो हैं वो मिनिस्टर हैं, बट ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट, ऑल मिनिस्टर्स आर नॉट कैबिनेट, क्योंकि हो सकता है कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के हों या डेप्यूटी के हों, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ऑल कैबिनेट मेंबर्स आर मिनिस्टर बट ऑल मिनिस्टर आर नॉट कैबिनेट मेंबर्स। फिर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डू नॉट मीट रेगुलरली बट स्मॉल कोहेसिव ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मीट फॉर डे टू डे डिसीजन। भाई पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ी मिलेगा, हर दिन की मीटिंग करनी होती है, हर दिन के डिसीजंस लेने होते हैं, सबके सब थोड़ी आएंगे। कैबिनेट रैंक के जो होते हैं वो मिलते हैं डे टू डे डिसीजंस लेने के लिए पीएम के साथ, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में अटेंड कैबिनेट इफ he is invited, he she is invited, अगर उनको इनवाइट किया था तो मिल सकते हैं। Constitution says council of ministers should aid and advise president, but in fact it is cabinet who does so। ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट करती है प्रेसिडेंट को एडवाइस लेने के लिए, लेकिन असल में कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेयरली मीट्स, इट इज कैबिनेट मिनिस्टर whom PM consult or take advice। फिर से वही बात, क्योंकि जल्दी नहीं मिल पाते सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सबको इकट्ठा करना और वो दिक्कत होती है डे टू डे अफेयर्स में, तो ये छोटा सा ग्रुप जो है कैबिनेट रैंक का वो मिलते हैं और डे टू डे डिसीजंस लेने में पीएम को हेल्प करते हैं, ठीक है, उन्हीं को कंसल्ट करते हैं पीएम। कैबिनेट इज द इनर बॉडी विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, it act in the name of council of minister and exercise all power on its behalf। तो कैबिनेट इज इनर बॉडी, कैबिनेट किसके अंदर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बोल दिया जाता है ओवरऑल टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर कोई अंदर से समझे तो ये 3 कैटेगरी होती है इसमें, ठीक है। अब ये हो गया। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड जनरली बाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑन वोटिंग, इफ इट इज पास द मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो जनरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसको प्रस्ताव रखते हैं, और अगर ये वोटिंग में पास हो जाता है तो पूरी की पूरी जो मिनिस्ट्री है वो रिजाइन कर देती है, यानी सरकार गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। स्टडी लॉजिकल आपके अपने चैनल पे आप आते रहें, वीडियोस देखते रहें, मैं आपको इन वीडियोस को और आसान करने की कोशिश करूंगा। और देखिए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट इज यू जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको करेंगे तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।